और जो छक्का आया वो छक्कों की बदौलत बढ़िया जीत हासिल की और पहली जीत बिल्कुल यहां पर हासिल करती हुई पिछले सीजन की चैंपियन चैलेंजर पाड़ा 11 टीम। तो लोटस फाइटर प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं, अजीत भोईर कप्तान, जो बेस्ट प्राइज 2000 के बिल्कुल बेसिक पॉइंट पर गए थे। आशीष भोईर उर्फ भूत खेलते हुए नजर आएंगे। संदेश विनोद होंगे, कल्पेश होंगे, रोशन होंगे, धीरज, हिमांशु, दानेश्वर यानी कि कपी, वन मैन आर्मी जिसे ईशांत शर्मा कहा जाता है बीचों में टीम का, वो बिल्कुल खेलते हुए नजर आएगा। गौरव भगत, जॉन टी मात्रे व्यवस्थापक, गिरीश, परेश पाटिल, प्रमोद भिंगारकर और अद्वित भोईर ये प्लेइंग 11 है। तो चलते हैं मैच की तरफ। अतुल भोईर गेंदबाजी के मार्ग पर और उनका सामना करेंगे साथी बल्लेबाज यहां पर अजीत, टीम के कप्तान है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सलामी बल्लेबाजी के लिए कप्तान ने खुद के कंधों के ऊपर अब जिम्मेदारी दिखाई है कि या पावर प्ले के ओवर में यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाएंगे या इनका विकेट इनके लिए बचाना जरूरी होगा। पहली गेंद के ऊपर बैकफुट पर जाकर शॉट पॉइंट के ऊपर से खेला है, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के नीचे, लेकिन उनके पांव से दूर, गेंद सीमा पार। पहला चौका बल्लेबाज अजीत भोईर के बल्ले से 4 रन। सदस्य सन्मान्य किशोरदादा सुरते यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी सेकंड नंबरची ट्रॉफी आम्हाला पुरस्कृत केली गेली आणि त्यांचं स्वागत मात्र चौकाराने केला जाईल आणि बॅक टू बॅक कव्हर पॉइंटच्या दिशेने हा चेंडू जाईल सीमा पार चौकार। बढ़िया बल्लेबाजी साकार करते हुए अपने घरेलू मैदान के ऊपर प्रैक्टिस का अभ्यास है इनके पास, निश्चित तौर पर प्रैक्टिस बहुत सारे कर चुके इस विकेट के ऊपर और बिल्कुल परख है कि टप्पा गिरने के बाद कहां टर्न हो रही है, कहां उछाल प्राप्त हो रहा है और यहां पर बिल्कुल अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर लोटस फाइटर की यहां पर जबरदस्त शुरुआत होती हुई। शुरुआत तो अच्छी है, 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके जरूर बटोरे, लेकिन आज के ये पहले दिन की चौकों की हैट्रिक क्या कप्तान अजीत भोईर के नाम पर होगी, जहां पर कप्तान की जिम्मेदारी को बनाते हुए बढ़िया क्रिकेट ऑन साइड में शॉट पड़ा है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार ये गेंद जाएगी सीमा पार, अंपायर का इशारा आएगा, ह्यूज हिट मैक्सिमम 6 रन। क्या बढ़िया शॉट था, सीधा यहां पर फेंक दिया है और खिलाड़ी कक्ष तो वहां पर उसके ऊपर से यहां पर बड़ा छक्का दागने का प्रयास और सीधा गेंद सीमा पार जाती हुई 6 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई तेज तर्रार से यहां पर 14 रनों के ऊपर बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर। रोशन पाटिल स्टार्ट किस तरीके से देना चाहिए अपनी टीम को, खुद कप्तान यहां पर दिखाते हुए, हम गिरेंगे, हम हारेंगे, हम टूट जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम उठेंगे और अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अब यहां पर वो कोशिश पहले 5 ओवर में, जानते हैं पहला मुकाबला 50 थे, लेकिन यहां पर 60 प्लस करने की कोशिश पहले बल्लेबाजी करते हुए लोटस फाइटर टीम जरूर करेंगे। मयंक 11 वन मैन आर्मी मुश्किल स्थिति में नजर आ रही है। अतुल भोईर अच्छे गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन उसी गेंदबाज को पहले ही पावर प्ले में बिल्कुल टारगेट बना दिया और यहां पर अच्छे लय में नजर आते हुए अजीत भोईर राउंड द विकेट, लो फुल टॉस बॉल, ये फुल टॉस बॉल थी, माफ कीजिएगा, और इस गेंद को भी खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में। अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक उठाएंगे तब तक मौका बना बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से खुद अजीत व्यक्तिगत पहुंचे 16 रनों के ऊपर और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर 16 रन। 4 गेंदें अजीत ने खेली है पहले ही पावर प्ले में और क्या ताबड़तोड़ विस्फोटक शुरुआत देने में अब तक कामयाब हो चुके हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस, हल्का सा बदलाव, स्क्वायर लेग रीजन में फील्डर तैनात करने की कोशिश, सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक थे, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन उठाएंगे तब तक 1 रन यहां पर पूरा करते हुए और 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 17 रन। 5 गेंदों का सामना किया और अतुल का भरपूर समाचार लिया और अतुल के ऊपर पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ प्रहार किए। दोनों भी कप्तान है, दोनों कप्तानों के बीच में यह लड़ाई है और एक कप्तान ने एक कप्तान का शिकार किया है गेंदबाजी में, जहां पर काफी धुलाई उसकी होती हुई। राजेश गोंदले 3-3, 0-0 फेवरेट आंकड़ा है इनका आज विकेट कीपर की
भूमिका में नजर आते हुए। गैप ढूंढी है मिड ऑफ और एक कवर के बीच में से फील्डर दौड़ रहे जरूर, लेकिन अंतिम क्षणों में क्या बढ़िया फील्डिंग, अपने आप को रोका, अपने आप को बैलेंस किया और यहां पर रन मिलेंगे अंतिम गेंद के ऊपर टोटल 2 और इसी के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। एक महंगे ओवर की समाप्ति, रन बने हैं बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर 19 रन लोटस फाइटर टीम। ओ मेरे साईं सरकार, मेरे साईं सरकार। रन की उम्मीद थी बल्लेबाज को और बिल्कुल उसी उम्मीद के ऊपर खड़े उतरते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन सेकंड पावर पे मैदान के अंदर और सेकंड पावर पे में गेंदबाजी के लिए कप्तान ने यहां पर ऋषिकेश पाटिल को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। सेट बल्लेबाज है, पहले ओवर में बात करेंगे, ऐसा लग रहा है कि डगआउट से ही सेट होकर आए कि बल्लेबाजी के लिए और आते ही बड़े शॉट में क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेलना पसंद किया। सेकंड पावर पे यहां पर भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी होगी, जहां पर 3 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। शरद पाटिल साहब, निकेश मुंबईकर साहब, वेशवी मैच का आनंद लेते हुए अभी चुम्बे में ही है, आप यूट्यूब के जरिए मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना व्यतीत करें, जॉन्टी मात्रे सबसे अनुभवी खिलाड़ी है और अविनाश 500 में सिर्फ खरीदा गया उनको, इस अच्छे खिलाड़ी को, जॉन्टी मात्रे को। बड़े खिलाड़ी है, ये अच्छी है गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को शॉर्ट पॉइंट के रीजन में, वहां पर फील्डर मौजूद है और यहां पर चंदन पाटिल ने गेंद को पकड़ा, उर्फ झंगरा जिनके नाम से जाना जाता है। बढ़िया फील्डिंग और अच्छी फील्डिंग के लिए जाना जाता है। ये बैक टू पॉइंट की फील्डिंग होती है अविनाश, शॉर्ट पॉइंट ये बिल्कुल पॉल कॉलिंगवुड, रिकी पॉन्टिंग, युवराज सिंह ऐसे खिलाड़ी होते हैं और क्या बढ़िया फील्डिंग चंदन के माध्यम से यहां पर नजर आती हुई। राउंड द विकेट से फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेला है, गैप बहुत बड़ी है, फील्डर दूर है पहुंच से, गेंद सीमा पार जाती हुई, बढ़िया शॉट यहां पर बल्लेबाज विनोद जाधव के बल्ले से गेंद सीमा पार, 4 रन। तो 4 रनों की मदद से टीम के रन संख्या स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 24 रनों के ऊपर। तेज रफ्तार से बिल्कुल यहां पर रन बन रहे हैं, इन रनों को रोकना बहुत जरूरी होगा। फील्डिंग करने वाली टीम मयंक 11 वन मैन आर्मी वसुदेव अन्ना बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर शुरुआत धमाकेदार हो चुकी है और ऐसे हालातों में ऐसा लग रहा है जो इस गति से अगर रन रेट बनता जाएगा कंचन पालकर तो 60 प्लस आसानी के साथ बन जाएंगे और पहले विकेट के लिए क्या बढ़िया साझेदारी अब तक दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। और इसीलिए हमने पहले भी कहा था क्रिकेट टेनिस बॉल का 5 या 6 ओवर का होता है जहां पर आपको 50 रन या 25 रनों की भागीदारी इंपॉर्टेंट जानी जाती है और बिल्कुल ये 5 ओवर के मुकाबले में राइट स्टार्ट किसे कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग किसे कहते हैं, शुरुआत कैसे होनी चाहिए, ये लोटस फाइटर 11 टीम के खिलाड़ी दिखाते हुए। लोटस बोले तो कमल है और बिल्कुल ये कमल जैसे फूलते हुए निखरते हुए ये लोटस फाइटर 11 टीम के खिलाड़ी मयंक 11 वन मैन आर्मी के गेंदबाजों के खिलाफ अब चुनौतियां बनकर खड़े उतरे हैं। चर्चे हमेशा उन्हीं के हुआ करते हैं जिनके अंदाज अलग हुआ करते हैं। तो बिल्कुल देवत ग्राम पंचायत के माजी सरपंच बॉबी लैस्ली के साथ बटिस्टा की हमेशा एंट्री होती है, वो बिल्कुल संदीप वाघमारे साहब बटिस्टा इनका आगमन हो चुका है और बॉबी लैस्ली बीडी बिल्कुल यहां पर मैच का आनंद लेते हुए। ये दोनों WF चैंपियन है और दोनों भी अनुभवी क्रिकेटर जाने जाते हैं। फुल टॉस बॉल बॉलर के सर के ऊपर से खेला, इस गेंद को वी शेप में सीमा पार जाएगी गेंद, बल्लेबाज थे वहां पर विनोद और उनके बल्ले से बैक टू बैक ये दूसरी बाउंड्री, 4 रन।
पर 2 बाउंड्रीज यहां पर नजर आती हुई। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है अपने मंजिल तक जाने के लिए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई, रोकने का नाम ही नहीं ले पा रही है। सिंगल्स की बात करेंगे ना कंचन पालकर, 9 गेंदों में 2 ही सिंगल आ चुके हैं, 4 बाउंड्रीज, 1 लंबा हिट, 2 डबल, यानी कि विस्फोटक शुरुआत लोटस फाइटर की ओर से। खराब गेंद है, ये बीमर गेंद है। अंपायर का नो बॉल का करार, सोने पे सुहागा होगा। फ्री हिट की बॉल, 5 उंगलियां घी में होगी। अब इस तरीके की दबाव वाली गेंदें अब फेंकते जाएंगे, ये नो बॉल का करार वेस्ट साइड बीमर के तौर पर। अब फ्री हिट का मौका भी दिया जाएगा बल्लेबाज, और फ्री हिट का मौका भी किसे, वो है अजीत भोईर के पास। 1+1, 2 रन मुकम्मल होंगे। 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 30 रन। लोटस फाइटर मजबूत स्थिति में, पहले ही 2 ओवर में रनों का आंकड़ा आप देख सकते हैं 30 रनों के भीतर। अब फ्री हिट का मौका भी है, 3 गेंदें भी बची है। 40 के ऊपर जाएगा तो बहुत मुश्किलें पैदा होगी। फ्री हिट की गेंद यॉर्कर का प्रयास किया था, ऑन साइड में खेला स्ट्रोक को, इस शॉट्स को डीप में आकर फील्डर उठाएंगे। फिर से एक बार कप्तान अतुल के द्वारा खराब फील्डिंग हुई, जहां पर फायदा मिला बल्लेबाज को। 2 रन चुराए, 2 रनों की मदद से अजीत व्यक्तिगत पहुंचे। बात करेंगे इनके बल्लेबाजी का विश्लेषण, 1 छक्का 2 बाउंड्रीज की मदद से अब तक 20 रनों के ऊपर, और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंची है 32 रनों के ऊपर। अभी भी 30 रन बनाएंगे तो पहला अर्धशतक होगा, क्योंकि अंचन पालकर क्षमता है इनके पास, सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। अब तक बहुत सारी गेंदें इनके पास होंगी और अंतिम क्षणों तक बने रहेंगे, तो बीचों में प्रीमियर लीग का अपना अर्धशतक ठोक सकते हैं। यहां पर देखिए पैरों का इस्तेमाल करने की कोशिश, फील्डर थे लेकिन खराब फील्डिंग हुई, और जिसका फायदा मिला बल्लेबाज को, अजीत को, और ये गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन। पाड़ा पहला मुकाबला जीती है उनके फ्रेंचाइज किशोरदादा सुरते, उनके समय चेतन भिंगारकर, चेतन सुरते। इनके चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट नजर आती हुई, क्योंकि पिछले सीजन का खिताब उनके नाम पर, और इस सीजन की शुरुआत भी जीत के झंडा लहराया है जरूर पहले मुकाबले में, लेकिन देखेंगे आंश मात्रा जिस तरीके से उम्मीद के साथ उतरी है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पहले जीत के दावेदार बने, लेकिन सेकेंड मैच है यहाँ पर मयंक 11 वन मैन आर्मी वर्सेस लोटस फाइटर। रन संख्या बनी है 4 रनों की मदद से, टोटल 36 रनों के ऊपर। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कप्तान अजीत के माध्यम से, रोकना होगा कैप्टन को। अगर कैप्टन इस तरीके की बल्लेबाजी करते रहेंगे तो मैंने 60 कहा था, यह 80 तक ना जाएगा तो आप निश्चित तौर पर सोचिए कि आप किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे। खराब गेंदबाजी, पहले पावर प्ले में 19 रन ठोके, इस ओवर में 3 बाउंड्रीज, यानी कि अब तक इस ओवर में बात करेंगे कंचन पालकर रन बने हैं 17। खराब गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार, ऋषिकेश पाटिल, ये रिवर्स शॉट्स खेला है, परफेक्ट ऑफ द मिडल, पॉइंट के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा पार। ओवर नंबर कंप्लीट हुआ दूसरा, और पहले 2 पावर प्ले में जो रन चाहिए थे वो रन मात्र बने 40 रन 20.00 के औसत से, बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर लोटस फाइटर टीम। बिल्कुल लोटस फाइटर के बिल्कुल कल्पेश उर्फ कप्पू पानी की मांग यहां पर पूर्तता करते हुए, उर्फ यल्बो जिसे कहा जाता है, बिल्कुल पानी की यहां पर पूर्तता करते हुए। वरना जल है तो कल है, बिल्कुल इस कड़ी धूप में बिल्कुल पानी की मांग खिलाड़ी करते हुए। और पिछले 3 दिन में न्यूज भी अखबार आई थी कि बारिश की संभावना जरूर होगी, और कई जिले में बारिश भी हुई है, और हल्की सी बूंदाबांदी कई जगह पर हुई है, और मौसम भी आज थोड़ा सा कुछ अलग नजर आता हुआ। कल कंचन पालकर हम करजगत की बंजानपाड़ा टूर्नामेंट में जा रहे थे, ऐसा सोचा था 5:30 बजे का समय था, जाऊं या नहीं जाऊं, कि अगर बारिश गिरेगी तो मुश्किल होगी। इतना लंबा सफर था, पेट्रोल भी 300 का लगता है, सस्ता नहीं है। मोदी जी ने भाव काफी बढ़ा दिया है, और इसकी वजह से और भी बढ़ने वाला होगा शायद। ऐसा नहीं कि कंचन पेट्रोल जाएगा, ये बात नहीं है, लेकिन लंबा सफर है, काफी धूल होती है, परेशानी होती है, और अपने पास कहाँ 4 व्हीलर है जहाँ पर प्रवास कर सकते हैं। रोशन पाटिल बड़े कमेंटेटर है, बड़े ताज है इनके पास, उनके पास 4 व्हीलर है, आलीशान जाते हैं और कोई तकलीफ नहीं है। हम 2 व्हीलर पे जाएंगे, सोते सोते तकलीफें होती है, लेकिन फिर भी नहीं, वो सीएनजी है, आपकी पेट्रोल नहीं है, आपका 150 में काम बन जाता है। तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, रोहित पाटिल
ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बेहतरीन बल्लेबाजी। न्यू मिलेनियम ओनर है शायद आनंद गोंदली, उनकी टीम होगी, नई एंट्री शायद मिली है इस सीजन में उनको, तो बिल्कुल उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो और रोहित पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट पिच लाइन की जरूर थी, थोड़ा सा उछाल था इस गेंद के ऊपर और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। शुरुआत अच्छी होती हुई यहाँ पर गेंदबाज की बात करेंगे तो बिल्कुल गेंदबाज रोहित पाटिल के माध्यम से, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है। रोशन पाटिल उनके छोटे भाई और अर्जुन पाटिल उनके सुपुत्र हैं। क्रिकेट में जब भी ग्रामीण लौट खेलती है भैरवनाथ 11 विचुम्बी टीम, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इस खिलाड़ी का, लेकिन पिछले 2 टूर्नामेंट में थोड़ी सी खराब फील्डिंग की बदौलत टीम को कई बार मुसीबत में जाना पड़ा, लेकिन कमबैक करना चाहिए, नेवर गिव अप, हार का भी मत मानना। ये विपट की हुई बॉल थी, तो 6 ओवर में आप 5 ओवर में प्रति ओवर एक आध बाउंसर फेंकेंगे ना तो कंचन पालकर 5 गेंदें आपकी डॉट हो सकती है, ये सोच रखना भी आपको जरूरी होता है। इस बार ये प्रयास था, शायद थोड़ा सा उछाल मिला और अंपायर का वाइड बॉल कॉल, इट्स अ वाइड बॉल। वाइड की मदद से रन संख्या पॉजिटिव टोटल बात करेंगे तो 41 रनों के ऊपर अजीत के बल्ले से निकले हैं टोटल 4 चौके और एक बड़ा मैक्सिमम हिट छक्का, यानी कि वो खेल रहे नाबाद बल्लेबाजी करते हुए 28 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। आपके लिए रिव्यू सिर्फ बीमर और रन आउट के लिए है, बाकी कट बिहाइंड वाइड के लिए रिव्यू नहीं होगा। तो ये कंपलसरी आपको अनाउंसमेंट है, देखिए हर कप्तान को कि आपको यहां पर रिव्यू सिर्फ बीमर और रनआउट के लिए दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो बिल्कुल यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा, अंपायर का व्हाइट बॉल की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 41, 41 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। क्या पहले विकेट के लिए रोशन पाटिल, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 50 की साझेदारी बन पाएगी? साफ नजर आ रहा है कि बल्लेबाजी काफी अच्छी नजर आती हुई। इस बार फिर से एक बार हाफ टैकर की बॉल फाइन लेके रीजन में गेंद को खेला है और देखते देखते गेंद जाती हुई सीमा पर 4 रन। आनंद गोंदली का बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा है कि ये जो रन बन रहे हैं ना वो विठोबा रुकमाई जैसे करो कमर के ऊपर अपना हाथ दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये रन जा रहे हैं कि बारिश गिर रही है, रनों का ये अंबार खड़ा कर रही है लोटस फाइटर 11 टीम। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल बैकफुट गए और पॉइंट के ऊपर से खेला स्ट्रोक को और ये भी गेंद जाएगी सीमा पार। क्या बल्लेबाजी, नजाकत दिखाते हुए विनोद के बल्ले से और एक शानदार 4 रन। अरे तुम तो ठहर, परदेशी बात सही है लेकिन ये रघु परदेशी नहीं, ये तो दूसरा परदेशी है। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई और टोटल 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 49 रन, 1 रन से अर्धशतक से दूर है और पहले विकेट के लिए भैरवनाथ विचुम्बे प्रीमियर लीग में पहली जोड़ी बनेगी जो 50 की भागीदारी बना सकती है। रोहित पाटिल ओवर द विकेट से तैयार, हवा में है, मौका बनेगा फील्डर गेंद के नीचे और चलिए क्या छूटा है। एक बार जोरदार तालियां दोनों बल्लेबाजों के लिए। 50 रन की अर्धशतकीय पारी विचुम्बे प्रीमियर लीग में दोनों खिलाड़ियों के माध्यम से यह साझेदारी बनी और बढ़िया क्रिकेट अजीत और विनोद के माध्यम से 50 की साझेदारी बनती हुई रन संख्या बनी है 50 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। तीसरा ओवर पारी का प्रगति पथ पर है और तीसरे ओवर की 5 गेंदें अब तक फेंकी है, 2 चौके जरूर बटोरे। गेंदबाजी खराब नहीं कहेंगे, शुरुआत बेहतर हुई थी लेकिन बीच में एक गेंद वाइड फेंकी कंचन जिसकी वजह से दिक्कत हुई रोहित पाटिल के सामने और 2 लगातार बाउंड्रीज आई और जीवन दान मिलता हुआ स्ट्राइकर अजीत। अच्छी गेंद यहां पर अंतिम गेंद के ऊपर हल्के हाथों से पुश किया इस गेंद को, लेकिन एक ही रन मुकम्मल डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, कवर अच्छा होता हुआ अतुल के माध्यम से। ओवर नंबर 3 कंप्लीट, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या बनी है दशावतारी 51, माफ कीजिएगा 52 नहीं है 51 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर लोटस फाइटर टीम।
तो बिल्कुल कल हमारे साथी स्कोरर रायगढ़ के बेस्ट स्कोरर कंचन पालकर और खास करके केवल ग्राम पंचायत के विद्यमान उप सरपंच जिनके बेटी खुशी का कल जन्मदिन है और बिल्कुल कल बिल्कुल लेकर आइए धूमधाम से जन्मदिन भी वहां पर मनाएंगे। कल आएंगे कि नहीं स्कोरिंग के लिए भी पता नहीं, आएंगे जरूर, लेकिन निश्चित तौर पर कल धूमधाम से उनके बेटी का जन्मदिन जरूर मनाया जाएगा और निश्चित तौर पर उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देने जाएंगे। आज खास करके महिला दिवस है और निश्चित तौर पर भाग्य का दिवस भी होगा कि कल उनका जन्मदिन हो और उनके बेटी के लिए और उन्होंने चेन सोने की गिफ्ट की है। महंगाई का जमाना है लेकिन फिर भी बलाढ्या ग्राम पंचायत के उप सरपंच है और 45,000 की सोने की चेन अपने बेटी खुशी को उन्होंने गिफ्ट की गई है। तो कांचन आपका भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि बेटी ही धन की पेटी कही जाती है और बिल्कुल उनकी बेटी का कल जन्मदिन है। खुशी आपको ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। 3 ओवर का खेल हाफ सेशन समाप्त हो चुका है, रन संख्या बनी है 51 रन। अजीत खेल रहे हैं नाबाद, यहां पर बात करेंगे तो टोटल 29 रनों के ऊपर और साथी पार्टनर विनोद खेल रहे 4 चौकों की मदद से 19 रनों के ऊपर। अब चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अतुल भोईर। पहली गेंद के ऊपर ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर है लेकिन उनके पांव से दूर, गेंद जाती हुई सीमा पार, बीडी शेठ पाटिल को मान वंदना देती हुई सीमा पार, 4 रन। आज ना छोड़ेंगे तुम्हें, बीडी शेठ भी बल्ला लेकर वार्म अप कर रहे हैं, शायद अगला मुकाबला उनका ही होगा और काफी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज है और आज उनकी बल्लेबाजी में वो जौहर दिखाना होगा। क्या कहेंगे वासुदेव अन्ना भिंगारकर, बीडी मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का हौसला काफी टाइट होगा। गेंदबाज राउंड द विकेट से तैयार, ये शॉट अच्छा है, सीधा बल्ले के रडार में आई और भैरवनाथ प्लॉट से पार फेंक दिया, मिड विकेट के ऊपर से सीमा पार, 6 रन। उतरेंगे तो बिल्कुल वासुदेव अन्ना भिंगारकर इनकी ओर से 1,000 रुपए का इनाम बीडी शेठ पाटील इनको दिया जाएगा। चलिए, मैंने सांगूने गेला तुका आणि पैशाला मुकू नका, लेकिन बीडी शेठ पाटील इनके लिए ये शाबाशी की थाप होगी जब वो मैदान के अंदर उतरेंगे। हाफ ट्रैकर की बॉल बैकफुट पर जाकर फाइन लेग की रीजन में गेंद को खेला है, शॉट फाइन लेग में बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से स्कोर बनता हुआ 63 रन, बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर लेग बाइस का इशारा अंपायर का आता हुआ और ये बढ़िया शुरुआत। कंचन 60 का हमने आंकड़ा दिया था, अब तो 70 के अधिक ये स्कोर होगा और ये जब 70 के अधिक स्कोर होता है ना 5 ओवरों में तो दिक्कत ये होती है सेकंड इनिंग में आपको रनों को चेस करना। अविनाश माफ कीजिएगा, गेंदबाज है यहाँ पर अतुल और सामने बल्लेबाज है अजीत। कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश, हवा में है फील्डर मौजूद, उनके पांव से दूर और ये गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन। चौदह गेंदों में 44 रनों की नाबाद पारी, अगर यहां पर छक्का आएगा तो बिल्कुल अपना पहला अर्धशतक ठोकेंगे। विचिंबर प्रीमियर लीग सीजन 10 2022 का यह कारवा, छक्कों के साथ अर्धशतक पूरा करना चाहते थे लेकिन बल्ले पर लगी ये गेंद, बिल्कुल 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाज ने और 1 रनों की मदद से ओवर नंबर कंप्लीट हुआ चौथा और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर टोटल 68 रन। अब 45 पर पहुंचे यहां पर अजीत, अब अंतिम ओवर बचा है कि अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे और जो टारगेट है वो टारगेट बिल्कुल सेट करती हुई लोटस फाइटर 11 टीम। डीजे रायगड ठाण्याची जनता
तो बीचों में प्रीमियर लीग के पूरी तरीके से फोटोग्राफर की भूमिका प्रीतिश भिंगारकर अच्छी तरीके से निभाते हुए जो जो क्षण चित्रें होंगी वो बिल्कुल आपके सामने, आपके व्हाट्सएप, आपके सोशल मीडिया पर जरूर आएंगे। चर्चे में रहती है जब विचोबा प्रीमियर लीग का यह आयोजन होता है और अपने कैमरे से ये दृश्य को कैद करते हुए प्रीतिश, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो 5 रन से अर्धशतक से दूर है, 68 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बने हैं और अब 6 गेंदें फेंकना अभी भी बाकी होंगी और गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन करते हुए बॉलर है गेंदबाजी के मार्ग पर निकेश सुरते, गेंदबाजी के मार्ग पर मयंक 11 वन मैन आर्मी। अब वन मैन आर्मी थोड़ी सी मुसीबत में नजर आती हुई क्योंकि लोटस फाइटर उनके ऊपर कड़े से कड़े प्रहार करते हुए 6 गेंदों का खेल बचा हुआ 15 में 45 बनाते हुए और उनके साथी पार्टनर विनोद भी खेल रहे 4 चौकों की मदद से 19 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। चलिए मैच तुरंत स्टार्ट करिए, ज्यादा समय ना व्यतीत करें। 6 गेंदें बची होंगी, एक भी गेंद डॉट नहीं खेली अब तक अजीत ने। ये लो फुल टॉस बॉल बल्ले के जड़ में डालने का प्रयास किया था, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। फील्डर स्क्वायर लेके बहुत दूर है लेकिन जब तक आएंगे डीप में उठा गए तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए और इन 2 रनों की मदद से रन संख्या पॉजिटिव टोटल बात करेंगे यहां पर 70 रन अजीत खेल रहे हैं 16 गेंदों का सामना करने के बाद 47 रनों के ऊपर। और हमारे साथी स्कोरर कांचन पालकर जानकारी बताते हुए कि अजीत ने 17 के 17 में एक भी डॉन नहीं गेंद खेली, हर गेंद उनके बल्ले पर आई है लेकिन इस बार अर्धशतक से जरूर चूकेंगे। बढ़िया पारी थी, बढ़िया पारी समाप्त हुई, आखिरकार ये पारी थम गई और इसी के साथ ये पहला बड़ा झटका लोटस फाइटर टीम को लगता हुआ 70 रन के भीतर। तो नए बल्लेबाज नाना भोईर के सुपुत्र यानी कि भूत मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए काफी खतरनाक खिलाड़ी है, काफी ताकतवर खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी अगर चर्चा करेंगे नाइट में ज्यादा चलते हैं खिलाड़ी क्योंकि अंधेरा में साम्राज्य पसरना इस खिलाड़ी की आदत है। आप देखेंगे डे की टूर्नामेंट में कितनी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे तो बल्लेबाजी के लिए वन डाउन की भूमिका निभाते हुए अगर यहां पर भूत लगातार 3 छक्के दागते हैं तो अविनाश पाटिल विचुंबे इनके ओर से 500 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। तो 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज यहां पर खेलने के लिए आते हुए। तो परफेक्ट चॉइस के ओनर विशु इनके ओर से भी 500 का इनाम दिया जाएगा लेकिन पहली गेंद के ऊपर हुई पारी समाप्त, 0 पर लौटे और यह बड़ा झटका लगता हुआ लोटस फाइटर टीम को दूसरा विकेट। बैक टू द पेविलियन। कि नवरा पाहिजे गोरा गोरा। पायल पाटिल से मैंने 2 बार सवाल पूछा, जो एक्टर है इस गाने को जो एक्टिंग की थी, कि आपको गोरा चाहिए तो काला और ये जाड़ा किधर जाएगा। तो वो बोली कि दादा मैं क्या करूं, आपको दादा वही गोरी चाहिए तो मेरे को भी गोरा नवरा चाहिए। तो बात ठीक है, बन गई बाबा आपकी। अगला उनका भी एक नया एल्बम आएगा, बिल्कुल हमारे द्रोणागिरी पुरस्कृत सम्मानित हमारे पायल पाटिल का ये सुमधुर नृत्य की संगीत थी जहां पर नवरा पाहिजे गोरा गोरा संदेश आए थे। नए बल्लेबाज ऑन साइड में खेला है जरूर, लॉन्ग ऑन में फील्डर है रोहित पाटिल, उठाएंगे फील्ड करेंगे, बढ़िया फील्डिंग एंड गुड थ्रो एंड गुड कलेक्टिंग विकेट कीपर अतुल। 1 रन यहां पर मुकम्मल, 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचे 69 रन 69। ती समोर 2 व्हीलर आहे बघा, लोटस फाइटर अजित तुमच्या मागे ती जरा कॅमेरामॅनला थोडीशी सनग्लासचं रिफ्लेक्शन होत आहे। दोन्ही दोन्ही ती एक ऍक्टिव्हा आणि समोर एक 2 व्हीलर आहे बघा। अभय गोंदीच्या समोर ती गाडी आहे बघा, अभय गोंदीची गाडी आहे, त्यांच्या समोर एक स्कूटी आहे बघा, ती ग्लास थोडीशी आपण हे करा। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेला है लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक, सीधा फील्डर के दस्तानों में, गुड कैच रोहित पाटिल के माध्यम से और ये विकेट गिरता हुआ और एक मैदान से बाहर। तो इट्स नो बॉल कॉल। कहानी में ट्विस्ट है, रिव्यू है आपके पास, बहस मत कीजिए अंपायर से।
तो रिव्यू भी इस्तेमाल करना चाहती है, डीआरएस इस्तेमाल करना चाहती है। तो मैडम आइए, शायद आप गहरी नींद में सोए थे और बिल्कुल यहाँ पर बीमर चेक करना है आपको। यहाँ पर उगड़ा डोले पान पुरसा बॉल आए फ्रीट। तो अब आंख खोलिए मैडम ने, अब देखेंगे इशारा क्या आता है। अब भाई गोंदली सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा नाम बन चुका है। तो ये नो बॉल नहीं है, ये हमारे तीसरे अंपायर का इशारा आ चुका है। तो बिल्कुल खिलाड़ी होंगे आउट, एक और झटका लगेगा लोटस फाइटर टीम को। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, मुकाबला काफी अच्छी बल्लेबाजी नजर आती हुई, लेकिन बारी बारी सबकी बारी कहते हैं कंचन पालकर यहां पर विकेट हैट्रिक तो नहीं कर पाए, लेकिन ओवर हैट्रिक जरूर पूरी की। और बिल्कुल यहां पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर चेतन पिंगारकर, चेतन सुरते, इनके चेहरों के ऊपर खुशी का माहौल होगा, लेकिन जीत का झंडा पहली मैच में लहराए उन्होंने जरूर। राज लोटनकर नए बल्लेबाज, ये भी भारी भरकम वजनदार खिलाड़ी है। अगर बल्ले पर एक बार सही गेंद आएगी तो जाएगी ये सीमा रेखा के बाहर। और बैटिंग का जो उनका अंदाज है कंचन, काफी एग्रेसिव मोड में नजर आते हुए। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेलना चाहते थे, एक रन तो जरूर मुकम्मल होता हुआ, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। और इसी के साथ दूसरे की कोशिश, पलटवार करना चाहते हैं, आउट होना पड़ेगा। और लगभग गिरता हुआ यहां पर ये चौथा करारा छटका और इनिंग्स भी समाप्त हुई। और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद एक रन तो जरूर मिलेगा। एक रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है टोटल 72 रन जीतने के लिए 30 गेंदे और 73 रनों की आवश्यकता। ये रन किस तरीके से बनेंगे या रनों को रोका जाएगा, इसका आंखों देखा विवरण सेकंड इनिंग में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाला विभागीय दमदार युवा नेतृत्व रोशन पाटिल तारा। तब तक सुनिए डीजे नितिन की एक सुमधुर संगीत। तो बिल्कुल आप भाई गोंदली इनके माध्यम से बिछुम्बे प्रीमियर लीग के लिए एक गाना गिफ्ट किया है, वो बिल्कुल सुनेंगे डीजे इनके माध्यम से। लेकिन तब तक एक अच्छी सुमधुर संगीत सुनिए इससे पहले। शायद जॉन्टी बल्लेबाजी के लिए आते तो जॉन्टी के लिए हर छक्के के लिए 5,000 रुपए का इनाम था, लेकिन बहुत दूर रहे जॉन्टी, इसलिए हमने अनाउंस भी नहीं की। जॉन्टी आते तो बिल्कुल उनके लिए इनामों की राशि थी, लेकिन वो आए नहीं बल्लेबाजी के लिए। तो 72 बने 73 रनों का लक्ष्य पीछा करने के लिए चलते हैं रोशन पाटिल इनके पास। Vițumbe Premier League, Vițumbe Premier League, Vițumbe Premier League, Vițumbe Premier League. Vițumbe Premier League, Vițumbe Premier League. यस थँक्यू. तर हे होतं संगीत. खरं तर या स्पर्धेला डेडिकेट करणारं हे टायटल सॉन्ग आणि आमचे मित्र अभय गोंधळी याने मात्र ही ट्यून्स बनवली आहेत, तर त्यांचं देखील मनपूर्वक आम्ही इथे या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत करतो. विचुंबे प्रीमियर लीग 2022 भैरवनाथ क्रिकेट क्लब विचुंबे आयोजित आपण ही प्रीमियर लीगची स्पर्धा पाहतो. आणि आज पहिला दिवस या स्पर्धेचा ना पैशासाठी ना राजकारणासाठी, 2 दिवस फक्त विचुंबे गावाच्या क्रिकेटसाठी, विचुंबे गावाच्या एकतेसाठी. आणि खूप चांगलं असं आयोजन तुम्ही आज या विचुंबे नगरीमध्ये पाहताय. प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये असेल 35,000 रुपये आणि
आकर्षक चषक आणि दुसरा पारितोषिक असेल 25,000 रुपये आणि भव्य चषक मालिकावीरासाठी स्पोर्ट्स सायकल. यानंतरचा होणारा सामना शौर्य वॉरियर्स विपक्ष नितीन एंटरप्राइजेस या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आम्ही इथे इन्व्हाइट करतो आपण टॉससाठी. या कदाचित सामन्यामध्ये फेरबदल असेल. रेड फायटर विथ AK-47 आणि विपुल साई शूटर्स हे दोन संघ देखील असू शकतील. आम्ही आयोजकांकडून नक्कीच कॉल करू कोणत्या संघाचा सामना असेल पुढचा. लीग मॅच आहे. चला फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे ओपनिंग पेअर मी विनंती करतोय. या ठिकाणी मयांक 11 वन मॅन आर्मी टीमच्या कॅप्टनला शौर्य लोटस फायटर्स टीमनं मात्र प्रथम फलंदाजी करत असताना धावा केल्या. धावफलकावरती 72 आणि 73 धावांची गरज आहे. रेड फायटर विथ AK-47 विपक्ष विपुल साई शूटर्स टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी इथे इन्व्हाइट करतो आपण प्लीज टॉससाठी या. रेड फायटर विथ AK-47 आणि विपुल साई शूटर्स दोन टीमचे कॅप्टन्स दोघांना विनंती आपण टॉससाठी यायचं आहे. दरम्यान आपण जाऊया सामन्याकडे. मॅचमध्ये आपण जर का पाहिला 73 धावांचा पाठलाग करायचा. या इनिंगमध्ये 5 षटकामध्ये बॅटिंग करत असताना मयांक 11 वन मॅन आर्मी टीमला भरपूर मोठं टार्गेट 14.60 रिक्वायर रन रेट असेल. तर कॅप्टन आलेत या ठिकाणी रेड फायटर साई शूटर्स हा संघ असेल. आमचे बेडी शेठ आणि त्याचबरोबर राम म्हात्रे यांचा हा संघ आहे. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आणि संघ मालकांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. मॅचच्या दिशेने जाऊया. डावाला सुरुवात झाली आहे. 73 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सज्ज आहे मयांक 11 खरं तर वन मॅन आर्मी. मयांक 11 वन मॅन आर्मी हा संघ आणि त्याच्याच बरोबरीने अपोजिटचा संघ तुम्ही पाहताय शौर्य लोटस फायटर्स म्हणजे प्रमोददादा भिंगारकर यांचा संघ. तर दोन्ही टीमला शुभेच्छा. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज तयार झालाय आशिष भोईर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट आणि यावेळेस मात्र टॉस केलेला बॉलला उडवलाय पॉइंटच्या डोक्यावरून. हा कलात्मक फटका स्क्वेअर ऑफ द विकेट. बॉल मात्र चाललाय डीप बॅकवर्ड पंजा दिशेने सीमा पार. पहिल्या बॉलमध्ये आलाय हा दर्जेदार चौकार. पहिल्या बॉलवरती चौकारला. खरं तर टीट फॉर टॅट जशास तसं प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत हे दर्शवणारा हा चौकार आलाय. फलंदाज होते मैदानामध्ये जयेश मात्रे त्यांच्या बॅटमधून. एका बाजूने स्वतः कॅप्टन अतुल भोईर नॉनस्ट्रायकिंग एंडला. पहिल्या सत्रामध्ये कॅप्टन इनिंग साकारली होती अजितनं. जबरदस्त परफॉर्मन्स अजितचा पाहिला. वैयक्तिक अजितनं धावा केल्या होत्या 17 चेंडूमध्ये 47. असं वाटलं होतं या 10व्या हंगामामध्ये पहिलं अर्धशतक कदाचित अजितच्या नावावरती होईल परंतु ते घडलं नाही. त्यानंतर मात्र तो बाद झाला. परंतु टीमसाठी त्याने मात्र एक चांगली इनिंग साकारली आणि खूप मोठं टार्गेट त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं. 73 धावांचा पाठलाग करतो मैदानामध्ये आता मयांक 11 वन मॅन आर्मी. यावेळेसचा बॉल सोडून दिलाय. खरं तर अशी किस्सा कारण डाव्या अष्टीच्या बाहेर जाण्याच्या चेंडू पंचाने मात्र या बॉलला वाईड घोषित केलंय. एक अतिरिक्त रन्स मिळालेला ती म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. टार्गेट एवढंही मोठं नाही आहे कारण आपण पाहिलं ज्यावेळेस 435 धावा ऑस्ट्रेलियन टीमनं केल्या होत्या साऊथ आफ्रिकन टीमच्या अगेन्स्ट तेव्हा 3 तासामध्ये तो विक्रम मोडला होता. साऊथ आफ्रिकन टीमनं इथे मात्र बॉलला उडवलाय ऑन साइड मध्ये. लॉंगॉनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत आणि झेल पकडला गेला. सॉफ्ट डिसमिसल. पहिला धक्का बसला बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. खेळाडू बाद झालाय जयेश मात्रे. बॅक टू द पॅव्हिलियन. भगवा रंग माझ्या वारकरी संप्रदायाचा. भगवा रंग खरं तर माझ्या संपूर्ण मराठी माणसाचा. भगवा रंग माझ्या महाराष्ट्राचा. खूप चांगलं संगीत आणि आता भगव्या कलरची जर्सी परिधान करून तुम्ही पाहता शौर्य लोटस फायटर हा संघ मैदानामध्ये उतरलाय आणि त्याच्याच बरोबरीने तुम्ही पाहताय ब्लू आर्मी. खरं तर तुम्ही पाहता या ठिकाणी मयांक 11 वन मॅन आर्मी हा संघ. वन मॅन आर्मी आता कोणता खेळाडू या टीमचा वन मॅन आर्मी असेल. खरं तर मास्क पिक्चर आपण पाहिला सातत्याने पाश्चात्य संस्कृतीतला हा मूवी नेहमी प्रत्येक चॅनलला आपण पाहिला मास वन मॅन आर्मी. परंतु इथे मात्र आता एकट्या अतुलला मात्र खरं तर चांगला खेळ करावा लागेल.
क्षमता आहे या खेळाडूकडे. पहिलाच बॉल फेस केला या इनिंग मधला आणि त्याच्या बॅटमधून मात्र बॉल चाललाय डीप फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, सीमारेषा पार, चौकार. रिक्षाला गेलो तर हात करता, रस्त्याला गेलो तर डोला मारता, रिक्षाला गेलो तर हात करता, रस्त्याला गेलो तर जे आपल्या घामाच्या शाहीने स्वप्न लिहितात त्यांच्या नशिबाची पाने कधीच कोरी नसतात. खरं तर तुम्हाला इथे घाम गाळावा लागेल, पण तो आजचा क्लायमेट जर का पाहिलं तर असं वाटतं अवकाळी पाऊस पडेल. जो मधल्या काळामध्ये पडला होता आणि प्रचंड तापमानामध्ये खरं तर कमतरता झाली होती आणि थंडीचा सावट पडलं होतं, तसं क्लायमेट तुम्ही पाहताय. कारण ऊन कमी आहे परंतु सावट जास्त आलं आहे सावळीचं, त्यामुळे थोडासा बदल देखील घडला. परंतु क्रिकेटचा खेळ तोच आहे आणि आनंद देखील तोच आहे. विचुंबे गावाचा जल्लोष देखील तोच आहे. या स्पर्धेमध्ये विचुंबे प्रीमियर लीग 2022चं हे शानदार पर्व, अप्रतिम असं आयोजन तुम्ही पाहता. आमच्या मंचकासमोर या आकर्षक ट्रॉफीज भुरळ घालतील एखाद्या खेळाडूला, एखाद्या प्रेक्षकाला, एखाद्या मान्यवरांना अशा ट्रॉफीज तुम्ही पाहता. आणि त्याचबरोबरीने प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी स्पोर्ट्स सायकल ही काळाची गरज आहे. फिटनेससाठी मात्र आता स्पोर्ट्स सायकल सातत्याने प्रत्येक स्पर्धांमध्ये आपण पाहतोय. प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी आयोजकांचं आपण खरंच कौतुक करूया. कारण या गावामध्ये स्पॉन्सरची कमी नाही आहे. कारण जेव्हा स्पर्धा झाल्या खरं तर या गावामध्ये तुम्ही पाहता आता पहिल्यांदा पुन्हा एकदा आमच्या लेडी अंपायर मैदानामध्ये आहेत. त्यांचं चांगलं कार्य या स्पर्धेमध्ये, त्यांचं आपण स्वागत करूया. नवीन चेंडूची पूर्तता केली जाईल आणि या नवीन बॉल मात्र मैदानामध्ये पाठवलेत. बघा जास्त वेळ घ्यायचा नाही आहे, अगदी 25 मिनिटामध्ये तुम्हाला इनिंग समाप्त करायचे. 5 षटकांचा खेळ याची नोंद असेल फिल्डिंग करणाऱ्या प्रत्येक टीमला. आणि टाईम इज मनी असं आपण नेहमी म्हणतो आणि गेलेली वेळ कधी परत येत नाही, त्यामुळे तुम्हाला वेळेचा सदुपयोग करावा लागेल. आणि जो वेळेचा सदुपयोग करतो तो नेहमी जीवनामध्ये यशस्वी देखील झाला आहे. त्यामुळे तुम्हाला इथे अगदी टाईमवरती मात्र इनिंग समाप्त करावी लागेल. धावसंख्येचा विचार केला, धावफलकावरती आहेत. एक गडी बाद 9 नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय. ऋषिकेश पाटील आणि स्वतः कॅप्टन अतुल मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला. जबरदस्त कमबॅक. खरं तर पहिल्या षटकामध्ये ते पाहू शकाल आशिष भोईर या खेळाडूकडून. आशिष आणि आशिकेश हे 2 खेळाडू आहेत ज्यांनी मात्र भरपूर चांगलं योगदान सध्याच्या घडीला विचुंबे टीमला दिलं. राऊंड विकेट इथे स्विच इट करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि यावेळेस मात्र हा बॉल निघून चाललाय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये, म्हणजे अजितच्या हातामध्ये. कॅप्टन आहेत या विकेटच्या मागे आणि त्यानंतर मात्र अजून एक डॉट बॉल. पर ओव्हरला तुम्हाला 14.60च्या रेकॉर्ड रन रेटनं मात्र या ठिकाणी धावांचा पाठलाग करावा लागेल. 73 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे लोअर फुल टॉस बॉल, गुडघा टेकला आणि फक्त दिशा दिली आहे. ताकदीपेक्षा युक्तिश्रेष्ठ बॉल मात्र चालला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने, सीमारेषा पार. 4 धावेसाठी आलाय हा चौकार. रुपेरी वालू सोनेरी लाटा चौकाराच्या मदतीनं मात्र धावसंख्येत वाढ झाली. धावफलकावरती लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 13 गडी बाजाला 1 पहिलं षटक या ठिकाणी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा मार्गस्थ आहे. जर का या बॉलमध्ये देखील मोठा फटका आला तर सुरुवात चांगली म्हणेन खरं तर या ठिकाणी बॅटिंग करणाऱ्या मयांक 11 मनमॅन आर्मी टीमसाठी. आनंद जी गोंधळी या टीमचे पुरस्कर्ते आहेत त्यांचा देखील आम्ही आवर्जून उल्लेख करू. सातत्याने भरीव योगदान त्यांचं या विचुंबे गावाच्या क्रिकेटसाठी राहिलं आहे. अनेक असे दानशूर असे व्यक्तिमत्व या गावाच्या माध्यमातून आपण पाहिले. क्रिकेट क्षेत्रामध्ये क्रिकेटचा क्षेत्र किंवा कुस्ती या दोन्ही खेळाला मात्र वावगून देणारा हा गाव आहे. आम्ही नेहमी पाहिलं या गावामध्ये खूप मोठ्या स्पर्धा. राऊंड विकेट, पुढचा बॉल, यावेळेस देखील बॉलला ड्राईव्ह केला. शॉर्टेक्सचा कव्हरला फिल्डिंग चांगली, थ्रो देखील तेवढाच चांगला झाला होता. परंतु यष्ट्यांचा जर का वेध घेतला असता तर मात्र कदाचित परतावा लागला असं कॅप्टनला, म्हणजे अतुल भोईरला. आणि त्यानंतर तिसरे घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय अतिघाई आणि इथे मात्र सुरक्षित आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये पोहोचलाय. या बॉलवरती आल्या 2 धावा आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मयांक 11 वनमॅन आर्मी टीमची धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली. 1 गडी बाद 15 धावा. धावफलकावरती 1 गडी बाद 15 धावा. रिक्वायर्ड रन रेट होता 14.60. खरं तर ही सरासरी राखण्यामध्ये पहिल्या षटकामध्ये यश मिळालं.
टार्गेट कितीही मोठा असू द्या, परंतु तुम्ही ॲव्हरेज कॅल्क्युलेशननुसार प्रत्येक षटकामागे जर का धावा करण्याचा प्रयत्न कराल तर तुम्ही नक्कीच त्या लक्ष्याचा पाठलाग करू शकता आणि इथे मात्र तेच प्रयत्न करावे लागतील. शौर्य लोटस फायटर टीमचे सर्व खेळाडू तुम्ही आता अजित भोईर, त्यानंतर आशिष भोईर, संदेश एरुणकर, विनोदजी जाधव, कल्पेश भोईर, रोशन भोईर, धीरज बहिरा, हिमांशू भोईर, ज्ञानेश्वर पाटील, गौरव भगत, जॉन्टी म्हात्रे, गिरीश फाटक, परेश पाटील, प्रमोद भिंगारकर आणि अद्वित भोईर आणि खरं तर प्रमोददादा जे ओनर आहे त्या टीमचे त्यांचा देखील आम्ही आवर्जून उल्लेख करू. त्याचबरोबरीने जर आपण पाहिलं या मयांक 11 वन मॅन आर्मीचा टीमचा स्कॉट देखील तेवढा ताकदवर आहे. हा फटका फसला आहे, लिडिंग एज लागली, यष्टीरक्षक अजित झेल खाली आणि झेल पकडला गेलाय. कॉट बिहाइंड द विकेटच्या स्वरूपात मात्र अजून एक धक्का बसला, तो म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या मयांक 11 वन मॅन आर्मी टीमला. पॅकर आहेत खरं तर तुम्ही पाहताय अल्युमिनियम स्टील वर्कचे ते ओनर आहेत, कारण त्यांच्या माध्यमातून मागील स्पर्धेमध्ये आम्ही मॅन ऑफ द मॅच सन्मानची ट्रॉफी देखील पाहिल्या होत्या. चांगले असे व्यक्तिमत्व. संदेश एरुणकर हा खेळाडू मैदानामध्ये आलाय, बॉलर आहे, माफी असावी, गोलंदाजी करतोय आणि मैदानामध्ये फलंदाजीसाठी मात्र आता रोहित पाटील. खरं तर आता या जोडीवरती निर्भर असलेल्या संघाचं भविष्य, कारण रेग्युलर फॉर्मॅट क्रिकेटमध्ये खेळणारा रोहित आणि त्याच्या बरोबरीने अतुल हे दोन खेळाडू आहेत आणि या खेळाडूंकडून आता भरपूर अपेक्षा आहेत टीमला. जर का ही जोडी जास्त काळ टिकली मैदानावरती तर धावांचा पाठलाग केला जाईल. एरुणकरचा हा बॉल शॉर्ट स्क्वेअर लेगला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली, बॉलला थांबवला, त्यानंतर मात्र दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा देखील कंप्लीट. गुड रनिंग द बिटवीन दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून आणि या 2 धावा आल्या बॅटिंग करणाऱ्या मयांक 11 वन मॅन आर्मी टीमला. एकूण धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 2 गडी बाद 17 धावा. 73 धावांचा पाठलाग मैदानामध्ये करायचा आहे. जॉन्टी शॉर्ट फाईन लेगला आहेत, 500 पॉईंटनं त्यांना मात्र टीम स्क्वॉडमध्ये जॉईन केले, परंतु पॉईंटपेक्षा तुमचा परफॉर्मन्स महत्त्वाचा आहे. पहिल्या सीझनला रायगड प्रीमियर लीगमध्ये स्वस्तिक मात्र 500 पॉईंटमध्ये खेळला, परंतु आजच्या घडीला सर्वोत्कृष्ट ऑलराऊंडर म्हणून एक वेगळी भूमिका साकारतोय. म्हणजे तुम्ही दिलेला तुमचा परफॉर्मन्स हे खूप महत्त्वाचं आहे. इथे कबसला बीट करण्याचा प्रयत्न, हा फटका फसलाय, मिस टायमिंग स्ट्रोक, अजून एक धक्का. कॅप्टनची मात्र इनिंग समाप्त झाली आहे. अतुल भोईरला मात्र इथून परतावं लागेल. संपूर्ण जबाबदारी असेल या मॅचची, कारण आता कॅप्टन देखील बाद झालाय. मोठा फटका खेळायचा होता. धावसंख्या 17 आहेत. धावफलकावरती बघा अजित कॉलिंग करतात, प्लीज. टॉससाठी मी पुन्हा इथे विनंती करतोय. टॉस झालेला आहे, अजित टॉस झालाय आणि रोशनच्या टीमनं तर खरं तर अभिच्या टीमनं तो टॉस जिंकलाय. म्हणजे रेड फायटर विथ AK-47 टीमनं टॉस जिंकलाय आणि त्याने कदाचित फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि विपुल साई शूटर्स त्यांच्या अगेन्स्ट टीम खेळेल. तर दोन्ही टीमला विनंती आहे, आपण जेव्हा सामना संपेल, जेव्हा त्या टीमनं टॉस जिंकला, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला, त्या टीमनं लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा. 6 सामने आजच्या दिवसामध्ये होतील आणि अगदी वेळेवरती मध्ये प्रत्येक सामना ही पार पाडला जाईल. ही सूचना मात्र आमच्या आयोजन कमिटीकडून आली. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय राजेश गोंधळी, 0033. खरं तर त्यांचा आवडता नंबर आहे, क्रमांक आहे. मैदानामध्ये देखील त्यांना युनिक खेळ करावा लागेल, परंतु या फटक्यामध्ये खरं तर राजेश गोंधली यांचा क्लास पाहायला मिळाला. या फटक्यामध्ये राजेश गोंधलीमध्ये असणारी क्षमता पाहायला मिळाली. बॉल मात्र चाललाय स्वीपर कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर, सीमा पार. पहिलाच फटका त्यांच्या बॅटमधून आलाय, हा दर्जेदार चौकार. चांगली फटकेबाजी राजेशच्या माध्यमातून. पुढचा बॉल यॉर्कर फेकण्याचा प्रयत्न आणि परफेक्ट यॉर्कर होता, कारण फुटवर्कचा अभाव. मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क जर का नसेल तर तुम्हाला थोडंसं बॅकफुटला जावं लागेल. आणि हा निर्धाव चेंडू. दुसऱ्या षटकाचा देखील खेळ संपला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर मयांक 11 वन मॅन आर्मी टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवरती लागली गेली ती म्हणजे 21 धावा. त्यामुळे आता येणारे बॉल असतील या ठिकाणी 18 आणि विजयासाठी जवळजवळ 52 धावांची गरज असेल बॅटिंग करणाऱ्या मयांक 11 वन मॅन आर्मी टीमला.
शकतो, पण मनातून हरलेला माणूस हा कधीच जिंकू शकत नाहीये. तुम्हाला खरं तर आता मैदानात देखील जिंकावं लागेल, त्यामुळे प्रयत्न करावे लागतील. खरं तर बॅटिंग करणाऱ्या मयांक 11 मनमान आर्मी टीमला प्रयत्नांती परमेश्वर असं म्हटलं जातं. खरं तर हा प्रयत्न इथे केला तर नक्कीच तुम्ही धावांचा पाठलाग करू शकता, पण दुसऱ्या बाजूने शौर्य लोटस फायटर टीमचं कौतुक करावं लागेल. पार्थ गोंधली यांच्याकडून हरीश गोंधली यांच्यासाठी प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक. म्हणजे हरीश जेव्हा येतील तेव्हा आपण अनाउन्समेंट करूया. रोहितसाठी हा बॉल, ज्या खेळाडूकडून भरपूर अपेक्षा होत्या तो खेळाडू मात्र इथे स्वस्तामध्ये बाद झालाय, त्यामुळे आता इथे मात्र पारडं जड झालंय. शौर्य लोटस स्पायडर्स टीमचं मोठा धक्का बसला. बिग विकेट रोहितच्या स्वरूपात मयांक 11 मनमान आर्मी टीमला. जो बॅट्समन आउट होतो तो असा रागाने बघतो कुणाकडे. प्रसंग अवधान कशाला म्हटलं तर प्रेझेन्स ऑफ माइंड आणि त्याचबरोबर समय सूचकता. डीजे आमचे नितीन त्यांचे सहकारी त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहताय. अगदी क्लीन बोल्ड झाला हा खेळाडू आणि त्यानंतर मात्र चांगलं टायमिंग. महाराष्ट्राचे कवी गायक एकनाथजी माई साहेबांचं तुम्ही संगीतबद्ध असं हे गीत ऐकलं. स्वतः आनंद गोंधले आता या ठिकाणी या टीमचे फ्रँचायझी आणि या चांगले खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झाले. त्याच्या बरोबरीने नॉनस्ट्राईक एंडमध्ये असेल राजेश गोंधळी. शेवटचे 17 चेंडू आणि आता 52 धावांची गरज. आशिष भोईर बॉलिंग ट्रॅकमध्ये, राईट आर्म लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. बॉलिंग ट्रॅकमध्ये आशिष तयार, समोर आनंद गोंधली. अगदी दूरवरून बॉलला पिकअप करायचा होता आणि हा बॉल वेगाने निघून चाललाय. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये अजून एक डॉट बॉल. आता प्रेशर वाढत चाललाय बॅटिंग करणाऱ्या मयांक 11 मनमान आर्मी टीमवरती, कारण टॉप ऑर्डरचे फलंदाज सपशेल अपयशी ठरले. त्यामुळेच की काय आता प्रेशर झेलतो हा संघ. हाफ ट्रॅकर बॉल आणि यावेळेस देखील बॅटचा फ्लो तुम्ही पाहिला. क्रिकेटमध्ये तुम्हाला 800 फटके खेळण्यासाठी तुम्हाला स्लिम फिट राहावं लागेल, कारण त्या दिशेने तुम्हाला जर का खेळायचं असेल तर तुमची बॉडी देखील तेवढी फिट असणं गरजेचं आहे. आणि यात इथे मात्र स्वतः मालक आहेत आनंदभाई. मैदानामध्ये अजून एक डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी आता आशिष या माध्यमातून होत असताना पंचांच्या डाव्या बाजूनं पुढचा बॉल ऑन साईडमध्ये खेळलेत. मिड विकेट रिझनकडे बॉल चालला आहे. अजित त्या ठिकाणी आहेत कदाचित आणि चांगली फिल्डिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि इथे फक्त सिंगल. बघा खेळाडू वृत्ती महत्त्वाची आहे. आपले प्रेक्षक बाउंड्रीच्या सीमेवरती अगदी कमी आहेत, पण जो क्षेत्ररक्षक सीमेच्या अगदी डीपमध्ये असेल त्याला विनंती आपण जो काही निर्णय असेल तो पंचापर्यंत पोहोचवा, कारण तिथपर्यंत नजर जाणार नाही आहे त्यांची. प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. राजेश गोंधले यांना केतकी मसाले आणि पार्थ गोंधले यांच्याकडून. बघा छोटे मोठे व्यावसायिक आहे. आमिर मुलानी यांच्याकडून देखील 200 रुपयाचं पारितोषिक. लॉटरी नशिबाचा खेळ आहे तर त्यांच्याकडून देखील 200 रुपयाचं पारितोषिक आलं. म्हणजे अनेक पारितोषिके आलीत, पण ते पारितोषिक पटकावेल केव्हा राजेश हे पाहावं लागेल, कारण संघाला देखील धावांची गरज आहे. इथे बॅक टू द बॉलर खेळले आणि त्यानंतर मात्र अजून एक डॉट बॉल. लाजवाब या इनिंग मधला हा इम्प्रेसिव्ह स्पेल राहिला आशिष भोईरचा. 3 षटकांचा खेळ संपला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर मयांक 11 मनमान आर्मी टीमची धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली आहे ती म्हणजे फक्त 22 धावा. गडी बाद झालेत या ठिकाणी 4. आता येणारे 12 बॉल असतील आणि जवळजवळ 51 धावांची गरज असेल विजयासाठी बॅटिंग करणाऱ्या संघाला. बारा बॉल आणि विजयासाठी धावा हव्यात त्या म्हणजे 51. खरं तर आता हे अवघड असं आव्हान आहे. म्हणजे शिखरावरती तुम्हाला पोहोचण्यासाठी अजून भरपूर संघर्ष करावा लागेल. आव्हानात्मक हे टार्गेट आहे, कारण टॉप ऑर्डरचे खेळाडू झटपट बाद झालेत. गोलंदाजी मार्कमध्ये बॉल तयार होतोय रोशन भोईर. विश्व प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून देखील तुम्हाला एखादा उदयोन्मुक्त खेळाडू देखील मिळेल. हा फुल टॉस बॉल फक्त दिशा दिली आहे. गलीच्या दिशेने मात्र कप्पी त्या ठिकाणी आहेत. चांगली फेडिंग. अजून एक सिंगल आली. आता मात्र 11 चेंडू आणि 50 धावांची गरज. या स्पर्धेमध्ये हे पारितोषिक असायला हवं. उदयोन्मुक्त खेळाडू विश्व प्रीमियर लीगमधला प्रत्येक वर्षाचा त्याचा देखील सन्मान व्हायला हवा,
कारण जसे जसे तुम्ही त्यांना मोटिवेट कराल तसतसे नवीन नवीन खेळाडू घडतील. परंतु राजेश गोंधली स्टँड अँड डिलिव्हर लॉंगॉनच्या डोक्यावरून बॉलला पाठवलंय सीमा पार आणि इथे मात्र पारितोषिक आलंय केतकी मसाले 1000 पार्थ गोंधली 1000 असे पारितोषिक मात्र राजेश गोंधली यांना आलंय. बघा कॅश पेमेंट इथे जमा झालेलं नाही आहे सध्या. खरं तर तुम्ही पाहताय टेक्निकल सगळं आधुनिकता आहे त्यामुळे तुम्हाला जी पेमध्ये पण पैसे मिळतील. हाफ ट्रॅकर बॉल पुण्याचा शॉट ऑन पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि यावेळेस मात्र हा डॉट बॉल. तर आनंद गोंधली जे टीमचे संघ मालक आहेत खरं तर मयांक 11 वन मॅन आर्मी त्यांच्यासाठी देखील पारितोषिक आलंय. नविश 11 विचुंबे टीमचे यशस्वी पॅकर निलेश दादा कांबळे यांच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकाराला 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. निलेश कांबळे यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चांगला बॉल परंतु पंचांनी मात्र या बॉलला वाईड घोषित केलं कारण वन बाउन्सर ही तुम्हाला वॉर्निंग दिली गेली असेल आणि त्यानंतर मात्र हा दुसरा बाउन्सर होता आणि अगदी योग्य निर्णय. ऑफिशियल पंच त्यांचं कार्य अतिशय महत्त्वाचं भरपूर त्यांनी देखील स्टडी केला या क्षेत्रामध्ये आणि स्वतः लेडी क्रिकेटर आहेत आणि आवर्जून आज जागतिक महिला दिन देखील आहे. मी एक किस्सा सांगेल या स्पर्धेमध्ये. इथे हा लाफ्टेड फटका राजेश गोंधळी यांच्या बॅटमधून मात्र अजून एक चांगला बहारदार रुबाबदार षटकार आलाय. अजून एक षटकार. यावेळेस मात्र बॅटिंग चांगली चालली आहे मैदानामध्ये राजेश गोंधळे यांच्याकडून. जरी संघ पराभवाच्या उंबरठ्यामध्ये असला तरी मी माझी गुणवत्ता सिद्ध करेन. आणि अजून एक चांगला फटका लाजबाब टायमिंग बॉल हवेमध्ये इथे मात्र अंतर कापलंय आउट ऑफ द पार्क लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. चांगली बॅटिंग मैदानामध्ये चालली आहे. एक काळ आपण पाहिला बिचुंबे संघाकडून घेत असताना निलेश जोबेकर यांना एक वेगळी दहशत त्यांची होती आणि त्यांचा देखील खेळ पाहायला मिळेल. असे जुने जाणते खेळाडू मात्र टीममध्ये होते पण त्यातीलच अजून एक आपण पाहतोय राजेश गोंधले नितीन जोबेकर यांचा देखील नाव घेऊ आणि अजून एक चांगला फटका सलग तिसरा षटकार. मित्र हो खेळ आवडला असेल बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या राजेश गोंधले यांच्यासाठी. प्रॅक्टिस मेक अ परफेक्ट क्रिकेटर परंतु विदाउट प्रॅक्टिस त्याने मात्र भरपूर चांगली बॅटिंग केली. कौतुक करावं तेवढं कमी. सुरुवातीपासून जर काही आक्रमण झालं असतं तर आता आव्हान भरपूर सोपं झालं असतं. आणि इथे पारितोषिक आले आमचे माजी उपसरपंच आदरणीय किशोरजी सुरते साहेब यांच्याकडून राजेश गोंधली याला मात्र या 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलं. खरं तर चांगलं कार्य प्रेरणादायी कार्य आणि इथे मात्र सलग 3 षटकार. नाहीये 6 चेंडू आणि 25 धावा. आता राजेश मध्ये एक वेगळा आत्मविश्वास संचारलाय. कधीच प्रयत्न सोडू नका. विजेते प्रयत्न करत राहतात. धरसोड वृत्तीचे लोक कधीही विजेते होत नाहीयेत. खरं तर सुरुवातीला ज्या खेळाडूंकडून अपेक्षा होत्या ते बाद झाले परंतु मी संघर्ष करेल मी लढेन या सामन्यामध्ये आणि आपल्या संघाचा झेंडा आटके पार नेईल हा संघर्ष तुम्ही पाहता मैदानामध्ये राजेश गोंधळे यांच्याकडून. आता पहिला बॉल खरं तर निर्णायक असेल कारण जर का इथे सिंगल रन घेतली आनंद गोंधले आणि स्ट्रायकिंग एंडवरती तुम्ही राजेशला जर का आणलात तर त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे. म्हणजे पुढच्या 5 चेंडूमध्ये त्यांना फक्त 4 षटकार खेळायचे आहेत कारण त्याने मागे 3 बॉलमध्ये सलग 3 षटकार खेळलेत. आता येणारे बॉल असतील 6 आणि 25 रनची गरज. गोलंदाजी मार्कमध्ये गोलंदाज तयार होतोय विनोद जाधव. खरं तर हे निर्णायक षटक स्लॉग ओव्हरचं असेल. समोर स्वतः संघ मालक निलेश कांबळे नविश 11 विचुंबे टीमचे पॅकर यांच्याकडून आनंदसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलं. प्रत्येक षटकाराला हे पारितोषिक असेल. इथे गरज आहे मोठ्या फटक्यांची. पहिला चेंडू आता निर्धाव. चला स्ट्राईक रोटेट करायला कदाचित हवी होती कारण राजेशकडे ती क्षमता. मी मगाशी म्हटलं पहिलाच बॉल निर्णायक असेल. जर का सिंगल आली असती तर स्ट्रायकिंग एंडमध्ये राजेश आले असते आणि मग थोडासा त्यांना संघर्ष करण्याची संधी मिळाली असती आणि त्याने प्रयत्न देखील चांगले केलेत आतापर्यंत या सामन्यामध्ये आपल्या संघासाठी.
का समोर मोठा पराभव होता पण त्या पराभवाचा अंतर त्यांनी कमी केला. परफेक्ट यॉर्कर, स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर मात्र विकेट सॅक्रिफाईस. संघ मालक इथे मात्र रनआउटच्या स्वरूपात बाद झालेत. आता मात्र येणारे 4 चेंडू आणि आता धावा करायच्या विजयासाठी 25 म्हणजे सलग 4 षटकार जर आले तर सामना टाय होईल आणि त्यानंतर सुपर ओव्हर देखील बघायला मिळेल. तर या ऐकूया आपण पुन्हा एकदा संगीत. चार बॉल आणि आता 25 धावा. समोर मागच्या षटकामध्ये षटकार हॅट्रिक ज्यांच्या बॅटमधून आले ते राजेश गोंधळी आणि इथे चांगला बॉल गुड लाईन स्पॉटवरून मात्र बॉल टेक ऑफ करतोय आणि इथे मात्र आता विजयाच्या आशा खरं तर कमी झाल्यात आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र आता पारडं जड झालंय शौर्य लोटस फायटर्स टीमचं म्हणजे प्रमोदजी भिंगारकर यांचा संघ. अजित कॅप्टन आहे या टीमचा. हा संघ आता विजयावरती आरूढ होण्यासाठी सज्ज झाला आहे परंतु संघर्षमय दम होता. खरं तर मयांक केले पण मनमान आर्मी टीमच्या हा लाफ्टेड फटका ऑन साईडमध्ये आहे आणि त्यानंतर मात्र अजून एक सिंगल फक्त आता औपचारिकता पूर्ण करायची आहे कारण आता 2 बॉलमध्ये विजयासाठी धावा हव्यात त्यामध्ये 24 2 चेंडू आणि 24 रन्सची गरज आहे. सेकंड मॅच त्यानंतरचा सामना असेल. दोन्ही कॅप्टन आपण सज्ज राहायचं आहे. रेड फायटर विथ AK-47 आणि त्यांच्या बरोबरीने विपुल साई शूटर्स हा संघ असेल. तर टॉस जिंकला होता रेड फायटर विथ AK-47 या टीमनं. प्रथम अभिनय निर्णय घेतला कदाचित फिल्डिंगचा. हा सामना संपेल तेव्हा आपण तात्काळ मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे आणि या एका रनच्या मधीनं 50 धावा स्कोअर कार्डमध्ये. हा फटका वेगवान होता. राजेश गोंधळीला मात्र या इनिंगमध्ये खरं तर इम्प्रेस केलं. जरी संघ पराभूत झाला असला तर या सामन्यामध्ये त्याने चांगली कामगिरी केली आणि त्याच्यासाठी या ठिकाणी किशोर सुरते साहेब जे माजी उपसरपंच आहेत त्यांच्या माध्यमातून राजेशच्या या इनिंगसाठी मात्र 500 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. तर राजेश आपण या आपलं पारितोषिक स्वीकार आणि त्याचबरोबरीने मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट ज्या खेळाडूनं वैयक्तिक 47 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारली आहे टीमचा कॅप्टन रन मशीन अजित भोईर ठरला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. चला अजित या आपण आणि विनंती आहे रेड फायटर किशोर दादा सुरते पण थोडं प्लीज थांबा आपल्या शुभ हस्ते मी पारितोषिक देतोय. तर मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी दिली जाईल आणि 500 रुपयाचं पारितोषिक राजेश गोंधळी या खेळाडूला दिलं जाईल. रेड फायटर्स विथ AK-47 टीम आपण लगेचच मैदानामध्ये फिल्डिंग लावून घ्या. रेड आर्मी आणि त्याचबरोबरीने येलो आर्मी विपुल साई शूटर्स म्हणजे आमचे बीडी शेट यांचा संघ आहे. तर आपली ओपनिंग पेअर सज्ज ठेवायची आहे तात्काळ मैदानामध्ये पाठवायचे आहे. आपल्या टीमला शुभेच्छा आणि अवीच्या संघाला देखील शुभेच्छा. तर